आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की, जो पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग का खतरा बढ़ा रहा है। जून 2025 में इन दोनों देशों के बीच 12 दिन की जंग हुई थी, जिसमें इजराइल ने ईरान के कई सैन्य कमांडो और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था। लेकिन अब एक बार फिर ये खबरें आ रही हैं कि इजराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह दावा किया है कि इजराइल ने उनकी हत्या की कोशिश की थी। तो दूसरी तरफ ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अगर फिर से हमला हुआ तो वो तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाएगा। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग हुई थी। इस दौरान इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और वायुसेना का इस्तेमाल करके ईरान के कई सैन्य कमांडरों, सैन्य ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने ईरान के टॉप लीडर्स की लोकेशन को ट्रैक किया था। ये ट्रैकिंग लीडर्स के बॉडीगार्ड्स और ड्राइवरों के फोन के जरिए की गई थी। इसके साथ ही इसके आधार पर इजरायली वायुसेना ने सटीक हमले किए थे, जिनमें ईरान की सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप को भारी नुकसान हुआ था। इस जंग में करीब 1100 लोग मारे गए थे, जिनमें ईरान के कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। इजरायल ने इन हमलों को इतना गोपनीय रखा था कि ईरान को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इस जंग ने ईरान को सतर्क जरूर कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि वो इजराइल के खतरों से डरते नहीं है, लेकिन उनकी सेना अब हर वक्त तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति ने जुलाई 2025 में एक सनसनीखेज दावा भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि इजराइल ने जंग के दौरान उनकी हत्या की कोशिश की थी। पेजेश्कियान ने यह बताया था कि वो एक मीटिंग में थे जब इजराइल ने उस जगह पर बमबारी की थी। वो बाल बाल बच गए, लेकिन इस हमले ने यह साफ कर दिया कि इजराइल की नजर ईरान की टॉप लीडरशिप पर है। पेजेश्कियान ने एक अमेरिकी मीडिया इंटरव्यू में यह भी कहा था कि इजराइल ने मेरी हत्या की कोशिश की। उन्होंने जासूसों की मदद से मेरी लोकेशन ट्रैक की और बमबारी की, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने ये भी साफ किया कि इस हमले के पीछे अमेरिका का हाथ नहीं था। पेजेश्कियान ने चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने फिर से हमला किया तो ईरान इसका कड़ा जवाब देगा। इजराइल की वायुसेना एक बार फिर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर अमेरिका से मिले MK-84 बंकर बस्टर बमों की तैनाती हो रही है। ये बम 2000 पाउंड यानी 900 किलो वजन के हैं और इतने ताकतवर हैं कि पूरी इमारत को ये तबाह कर सकते हैं। इजराइल ने इन बमों का इस्तेमाल गजा और लेबनान में पहले ही कर लिया है और अब ये खबरें आ रही हैं कि इजराइल इनका इस्तेमाल ईरान पर भी कर सकता है। फरवरी 2025 में अमेरिका ने इजराइल को 10,000 ऐसे बम सप्लाई किए थे और जुलाई में 7,000 और बम भेजे गए थे। इन बमों की ताकत को देखते हुए ये लगता है कि इजराइल एक लंबे और बड़े युद्ध की तैयारी में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि उनके सामने 7 मोर्चे हैं, जिनमें गजा, लेबनान और ईरान शामिल है। अगस्त 2025 में इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर 15 मिनट में 30 हवाई हमले किए हैं। हर 30 सेकंड में एक बंकर बस्टर बम सना पर गिरा है। इन हमलों में यमन के प्रधानमंत्री समेत कई नेता मारे गए हैं। इजराइल ने ये जो हमला है, इस हमले के जरिए ये साफ संदेश भी दिया है कि उसकी नजर अब ईरान पर है। नेतन्याहू ने कहा है कि ना यमन सुरक्षित है ना ईरान अपने को महफूज समझे। यानी उन्होंने एक तरीके से ये चेतावनी दी है कि यमन पर तो वो हमला कर ही रहा है, लेकिन अगर ईरान खुद को महफूज समझ रहा है तो वो खुद को महफूज ना समझे। और जिससे ये मतलब निकल कर आता है कि ईरान पर हमले की तैयारी भी इजराइल कर रहा है। ये हमला 2000 किलोमीटर से दूर से किया गया है, जो सना पे हमला किया गया है, जिसमें इजराइल ने अपने F-15 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है। ये हमला दिखाता है कि इजराइल की सैन्य ताकत कितनी दूर तक पहुंच सकती है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल यमन जैसे हमले को ईरान में दोहराने वाला है। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ने फिर से हमला किया तो वो तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाएगा। जून की जंग में भी ईरान ने इजराइल पर 500 से 600 मिसाइलें दागी थी। ईरान के मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़ी ने, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान के पास हजारों मिसाइलें और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं। सफ़ी ने यह भी कहा है कि ईरान ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। उनकी नौसेना और IRGC की कुछ फोर्स अभी मैदान में नहीं उतरी हैं। अगर इजराइल ने फिर से हमला किया तो ईरान इस बार और बड़ा जवाब देगा। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी इतने मजबूत हैं कि उन्हें तबाह नहीं किया जा सकता।
ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसवी ने यह कहा है कि हमने इजराइल के लिए एक विनाशकारी प्लान बनाया है, कि योजना बनाई है, लेकिन युद्ध खत्म होने की वजह से उसे लागू नहीं किया गया। अगर अब इजराइल ने गलती की तो हम उस योजना को लागू करेंगे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस पूरे तनाव में अहम भूमिका निभा रही है। मोसाद ने ईरान के नेताओं, कमांडरों और वैज्ञानिकों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए उनके बॉडीगार्ड्स और ड्राइवरों के फोन का इस्तेमाल किया है। इस तरह की खुफिया जानकारी के बेस पर इजराइल ने सटीक हमले किए हैं। तेहरान में हुए एक धमाके में रेड लाइट पर खड़ी कारें माचिस की डिब्बियां की तरह तबाह हो गई हैं। ये हमला 13 जून 2025 को हुआ था, जिसने पूरे ईरान को हिला कर रख दिया था। और अब ये खबरें हैं कि मोसाद फिर से ऐसी ही ट्रैकिंग कर रहा है और इजराइल एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल के सामने 7 मोर्चे हैं। गजा में हमास के साथ जंग चल रही है, जहां 22 इजरायली बंधक अभी भी कैद में है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल को चुनौती दी है। यमन में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और अब ईरान का मोर्चा सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। इजराइल की रणनीति साफ है, वो अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए सटीक और बड़े हमले करना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल इतने सारे मोर्चों को एक साथ संभाल पाएगा? जून की जंग और हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर लिया है। तेहरान में बड़े नेताओं को मोबाइल और कम्युनिकेशन डिवाइस से दूर रखा जा रहा है, ताकि मोसाद उनकी लोकेशन ट्रैक न कर सके। लेकिन मोसाद की चालाकी ने ईरान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को बांटना और तबाह करना चाहते हैं, लेकिन हमारा देश ना बटेगा ना समर्पण करेगा। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब एक नई जंग की ओर बढ़ रहा है। इजराइल की बंकर बस्टर बमों और मोसाद की खुफिया रणनीति ने ईरान को सतर्क कर दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोनों के दम पर इजराइल को चेतावनी दी है। जून की जो 12 दिन की जंग थी, वो ये दिखा चुकी है कि दोनों देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल फिर से ईरान पर हमला करेगा? क्या ईरान तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाएगा? और क्या ये तनाव पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में पता चलेंगे। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।